जी। बोलो शिवा। मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। हम इसलिए तुमको समझाते हैं कि हमरा कहा मान जाओ। लाला मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इस अनाज को हमारे ठाकुर साहब के यहाँ बेचोगे। लाला जी कितनी बार कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। और हम दोबारा कहते हैं, कितनी बार नहीं कहते हैं। तो आप धमकी मुझे किस लिए दे रहे हैं? ये अनाज ना दे पाऊंगा मैं, क्योंकि है रेट कम, आप दे ही रहे। क्योंकि है रेट इसका कम दे ही रहे, इसलिए मैं यहाँ बेच पाऊं नहीं, इसका है रेट। इसलिए ये अनाज आपके यहाँ नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, आप धमकी दे या कुछ भी। और मानो मेरा कहा जो मैं कहता तुम्हें, मानो मेरा कहा जो मैं कहता तुम्हें, ठाकुर साहब को अनाज दे दीजिए। लाला जी रास्ता छोड़ दो मेरा। लाला जी हाँ, रास्ता छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। तू डर अब साइकिल है कब भाई? हाँ समझाने पे भी नहीं माना। मुनीम बोलिए ना। ये हमारा वसूल हमारे रियासत का नहीं जानता क्या? बताया, समझाया, लेकिन ये अपने आगे किसी का नहीं मानता है। बोरी भरकर ले जा रहा शहर। तो कमीना, अब तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ओ कमीने? अब तेरी हिम्मत कैसे पड़ी लेके आना जो जा रहा था शहर? बात माना मेरी, साइकिल को घुमा, कोड़ों से खाल खींचू अब तेरा भी। हमारी फसल मेरी मेहनत की है हमारी। मेहनत की है, फिर भला इसमें क्या आपका अधिकार है? जहां महंगा बिकेगा मैं बेचूं वही, आपको साफ देने से इनकार है। पर अब तेरा कर्जा हमारा हुआ, बाप पर तेरे 50,000। बात नहीं आती है। दबाव पर अब तेरा कर्जा हमारा चढ़ा, लेके आना तू जा रहा है शहर। दे दे आना जी हमको, अब कहाँ मान ले, वरना अंजाम इसका बुरा पर। हरामजादे, क्या हमारा रियासत का वसूल तुझे नहीं मंजूर है? तेरे बाप ने 50,000 रुपए लिया। 50 नहीं। अगर इसके एवज में हम थोड़ा सा कम राइट लगाते हैं तो ये कोई बुराई है? ठाकुर साहब, जबकि हमको उचित रेट मिलता नहीं, तो भला
कर्जा चुका पाऊंगा। हरामजादे क्या बताता है? जबकि मुझको उचित रेट मिलता नहीं। ठाकुर जबकि हमको उचित रेट मिलता नहीं, तो भला कैसे मैं तुमको दे पाऊंगा? आपको देने से मेरा नुकसान है, इसलिए आपका साफ इनकार है। आपको नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा साले, नहीं दे पाओगे। तुम्हारी तुम्हारी कहा तुम्हारी। क्या बोला रे? हाँ ठाकुर साहब, आप हमारे अनाज का कोई मोल नहीं करते। 22 रुपए का भाव लगा दिया, 22 रुपए का भाव। 22 रुपए कम हुआ रे। कम हमारा नाम तू नहीं जानता, हमारे रियासत का वसूल नहीं जानता। तेरे बाप ने 50,000 रुपए लिए, ये तो तू जानता है ना। मैं जानता हूँ अगर ठाकुर उसके साहब। बदले में हम तेरे अनाज के 26 के जगह 22 रुपए मूल लगाते हैं, तो इसमें बेजा क्या है? ठाकुर साहब, वैसे तो हमारी काफी जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है और थोड़ी सी जमीन है, उसी में जो फसल होती है आधा तो घर में खाने के लिए निकल जाती है और उसके बाद में थोड़ी बहुत फसल बेचता हूँ तो आपके यहाँ कम रेट मिलता है। देख शिवा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, काश अगर तुझे मैं ले जाने दूं तो तेरी देखी देखा हमारे रियासत के सभी किसान शहर के मंडी में ही अनाज बेचेंगे। इसलिए मेरी बात मान ले, अभी बेहतर होगा। एक पहली बात तो तू बेअदबी कर रहा है जो ठाकुर धनंजय सिंह से जवान लड़ा रहा है। ले चल, मार सारे मार, मार सारे चलो। तो गीदड़ो और शर्म आई नहीं है तुम्हें गीदड़ो होश से बात कर। क्या बात करता साले? अनाज ले जा, ले चल। गीदड़ो शर्म आई नहीं है तुम्हें, एक ऐसे पे तुम जुल्म उठाते हुए खैरियत चाहते तो इसे छोड़ दो। मुसलमान आ गया है, कहा आए मुसलमान। आए मुसलमान, अब तू आ गया है कहा, मान मेरा कहा जा यहाँ से चला। खैरियत है इसी में, इसे छोड़ दे वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। इसे लेके जाऊंगा। हुसैन, आप इसे छोड़ दो वरना इसका अंजाम हमारा तुम्हारा हाँ। ये ऐसे अनाज ले जाने नहीं देंगे और अनाज हम लेकर जाएंगे ठाकुर हाँ, साहब। लेकर जाएंगे। मारो साले, मारो साले, मार, मारो, मार साले का, मार साले, मार साले, अनाज है बचाने, साले, मार डालो साले, बोल, अनाज, अनाज, साले अनाज छोड़े, मार एक लटका, मुझको कपाल मार। साले खोपड़ी फोड़ डालो सारे। दादागिरी करता है। गुंडे बस करो लाला। क्यों बे?
दादागिरी करेगा। क्योंकि काश ये मर गए तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। सही कह रहे। और ये जिंदा रहेंगे तो इसी भय से हमारे रियासत का कोई किसान, हर किसान शहर की तरफ आंख उठा के देखे। तब जाएगा, तब जाएगा। इन्हें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आओ अनाज लेकर चलो। चलिए 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 चलो बैठो तुम, चलो लाद लो। चलो मुड़ी। दोस्त हुसैन, कहो मेरे दोस्त। दोस्त हुसैन, मेरे सर की बला तूने क्यों ले ली? क्या करूं मेरे दोस्त? अरे वो मुझे मार डालते कोई बात नहीं थी। नहीं मेरे दोस्त, आपको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तुम जानते हो ना क्या कि मैं आपको बहुत मानता हूँ और आपके सिवा हमारे है कौन? मेरे दोस्त तुमको लगी चोट भारी, तुमको लगी चोट भारी, मेरे दोस्त तुमको लगी चोट भारी। नहीं जालिमों को है ये बात भाई, नहीं जालिमों का दोस्त। अरे खुदा मंद इसका इंसाफ होगा। खुदा मंद इसका खुदा मंद इसका इंसाफ करेगा। नहीं जालिमों को वो माफ करेगा। मेरे दोस्त हुसैन, चलो घर चलते भाई, आओ। आओ भाई। बहू जी बाबूजी। देखिए शिवा गया हुआ है अनाज बेचने के लिए। हाँ बाबूजी। लेकिन वो अभी तक वो वापस नहीं आया, इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बाबूजी। ना जाने क्या बात है। बाबूजी कौन?
बेटा शिवा, तो चोट सर पर ये कैसे आई बेटा, साफ शब्दों में इजहार कर दीजिए। क्या कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों के सर पर क्यों है लगी चोट? हुसैन, बताओ, ये तुम लोगों के सर पर कैसे चोट लगी? क्या रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है? नहीं नहीं चाचा जी, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये अनाज लेकर घर से शहर जा रहे थे तो और रास्ते में वो ठाकुर मिल गए, ठाकुर धनंजय, और उन्हीं से मारपीट हुई है। उन्होंने हम दोनों को बहुत मारा है चाचा जी, बहुत मारा है। बेटा शिवा, मैं तुमसे पहले ही बता रहा था कि ये अनाज बेचने बाजार मत जाओ, क्योंकि वो ठाकुर जो है बहुत ही खतरनाक है। देखा, उसकी कही तुमने नहीं माना। स्वामी, देखा आपने बात नहीं मानी कि बाबूजी आपको रोकते ही रहे, आप माने नहीं और चले ही गए, कि आप माने नहीं और चले ही गए। आप माने नहीं, चोट है खा गए, जीन देगा ये जालिम जमाना नहीं। बहू, तुमने सत्य कहा। अगर हम लोग उस ठाकुर का कहना नहीं करेंगे तो इसी तरह से वो हम पर जुल्म ढाता रहेगा। बाबूजी, मैं अपना यहाँ अनाज नहीं बेच सकता, कोई बात नहीं है, तो मैं अपनी मेहनत बेचूंगा। यहाँ से मैं शहर चला जाऊंगा, वहां मजदूरी करूंगा, वहां से पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा बाबूजी। नहीं बेटा, नहीं मेरे दोस्त, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम चले जाओगे तो हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमसे काम नहीं सपर रहा है, और ये तुम्हारी बाबूजी बहन और तुम्हारा बेटा और बहू का कौन ख्याल रखेगा? बाबूजी, वो अनाज बेचने से रोक सकता है, लेकिन मुझे मेरी मेहनत बेचने से तो नहीं रोक सकता। बाबूजी, अगर मैं शहर नहीं गया तो जो सपना देखा कि मैं अपनी बहन की आंखों का इलाज करवाऊंगा, तो उसकी आंखों का इलाज कैसे होगा? मेरे मुन्ने की पढ़ाई कैसे होगी? बाबूजी, बेटा, बेटा, तुम शहर मत जाओ। हम तुम्हें और तुम्हारे मुन्ने को और तुम्हारी बहन की इलाज में भीख मांग के कराऊंगा। हाँ बेटा। बाबूजी, लेकिन तुम शहर मत जाओ बेटा। बाबूजी, क्या कोई अपने परिवार माँ बाप को सुख देने के लिए शहर नहीं जाता? क्या बेटे का ये धर्म नहीं है कि अपने परिवार को, अपने माँ बाप बहन भाई को सुख दे? बेटा, मैं वहां पर पैसे कमाऊंगा और मैं उस ठाकुर का कर्जा देकर अपनी जमीन वहां पर छुड़ाऊंगा, और उसके बाद अपनी बहन की आंखों का इलाज करवाऊंगा। बेटा। हाँ बाबूजी, इसका चिंता मत करो बेटा। अगर तुम चले जाओगे तो इस परिवार का ख्याल कौन रखेगा? वाह बाबूजी वाह।
ये सब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं बाबूजी। काश मैं चला गया तो इधर लक्ष्मी का, मुन्ने का और राधा बहन का ख्याल आप रखना, साथ साथ हुसैन भाई। बेटा हुसैन, शिवा को तुम ही समझाओ कैसे कि ये सब को छोड़कर शहर मत जाए। बेटा। स्वामी आप कैसी बात करते हो? राधा, भैया। हाँ बहन। मेरी आंखों की भैया न चिंता करो, ताउमर में अंधी रह लूंगी। मेरी आंखों का भैया न चिंता करो, सारी उम्र में अंधी में रह लूंगी। हाँ भैया। मेरी खातिन ये भैया दुख उठावा नहीं, तेरे टुकड़े पे भैया मैं पल ले आऊंगी। क्या कर रहे हो भाई? हाँ भैया। भैया भैया ना ना ऐसा कहो ना, ये प्यारी बहन, एक दिन को ठीक करवाऊंगा। हाँ बहन। हाँ भैया। प्यारी बहन, एक दिन आपको ठीक करवाऊंगा। तेरी सेवा ये करना धर्म है मेरा बहन। हाँ भैया। तेरी सेवा ये करना धर्म है मेरा, तेरी खातिर ये बहना शहर जाऊंगा। नहीं भैया। मेरे दोस्त शिवा, सब लोग ठीक ही कह रहे हैं कि परिवार छोड़ के आप मत जाओ। नहीं हुसैन भाई नहीं। मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? हुसैन भाई, बाबूजी का और बहन का, मुन्ना का और लक्ष्मी का ख्याल तुम रखना। स्वामी आप कैसी बात करते हैं? आप बाबा की बात क्यों नहीं मानते?
और ऐसे जैसे समय काट लूंगी पिया, चल जाने का मत नाम अब लीजिए। देख कर के तुम्हें मैं तो जीती रहूं, देख कर के तुम्हें मैं तो जीती रहूं। अपने थे तो मैं बस का कीजिए। बेटा शिवा, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अपने बूढ़े बाप को भूल मत जाना बेटा। लेकिन बाबूजी, बाबूजी कहो अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा इलाज करवा दो, इनका घाव भर जाए, फिर जहाँ चाहे जा सकते हैं। अभी मत भेजो बाबूजी। यही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा शिवा मेरी बात को नहीं मान रहा है। स्वामी पहले आप अपना इलाज करवा लो, फिर चले जाना। बेटा बहू की बात मान जा। लक्ष्मी, ये हल्की सी चोट है और ठीक हो जाएगी, और मुझे जाने दीजिए। मेरे दोस्त जाना, लेकिन हम लोगों को भूल नहीं जाना। आओ हुसैन भाई, मैं आपकी चलो तैयारी बनवा देता हूँ।